हेलो दोस्तों, तो आप देखेंगे इस मूवी में कि मज़ेदार मूवी है जिसमें एक प्रोफेसर होता है और बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है। लेकिन उसमें एक ही बहुत बड़ी कमी होती है। जो कमी होती है वो एकदम भुलक्कड़ होता है। वो अपने साइंस को करके खुद भूल जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे आविष्कार करता है कि दुनिया दंग रह जाती है। तो इसी वीडियो में आप इसी फिल्म में देखेंगे कि वो अपनी शादी भी 3 बार तय करता है पर अपनी शादी में ही जाना भूल जाता है। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा कि मसालेदार ज़िंदगी देखकर। इस फिल्म शुरू होती है। स्टार्टिंग में वो सो के जब उठता है तो सबसे पहले वो अपने हाथ से अलार्म बंद करने की कोशिश में एक ऐसे बटन को दबा देता है कि उसके बाहर का डस्टबिन तूफान की तरह ऊपर को हवा में उड़ जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उसके द्वारा बनाई गई मशीनें उसके लिए खाना, आमलेट और सब कुछ बना करके देती हैं। और उसका एक पर्सनल असिस्टेंट कंप्यूटर उसके बाद उसको बताता है कि उसकी कल से मीटिंग क्या है और कहाँ पर उसको जाना है। और उसके जिस प्रोफेसर के स्कूल में पढ़ाता है वो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। और उसकी जो शादी है, आज वो शादी भी होने वाली है। तो ये सब सोच करके उसका दिमाग घूम जाता है। और इधर वो देखता है कि उसकी बीवी उसके लिए तैयारी कर रही होती है कि वो शादी में जाएगी और शादी करने वाली होती है और अपने लिए एक गाउन का इंतजाम करती है। यहाँ पर उसकी होने वाली बीवी की सहेली मार्था उसको पूछती है कि क्या प्रोफेसर तुम्हें इस बार भी शादी में याद रखेगा और शादी में आएगा। तब इसी पर उसकी बीवी, होने वाली बीवी बोलती है, अगर वो शादी में नहीं आया तो इस बार मैं कॉलेज के किसी चपरासी से शादी कर लूँगी, लेकिन प्रोफेसर को दोबारा मैं घास भी नहीं डालूंगी। और इधर प्रोफेसर अपने बैटरी वाले इलेक्ट्रिक साइकिल से एक कॉलेज में अपने पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर वो अपने लैब में पहुंचने के बजाय दूसरे ही ड्राइंग वाले चैप्टर में जाके पढ़ाने लगता है। जब बाद में उसको पता लगता है कि अरे यार, मैं गलत क्लास में आ गया हूँ, तो वहाँ से फटाफट निकलता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने फ्रेंड के पास, मार्था, और अपनी होने वाली बीवी के पास हेलो कहते हुए पहुंचता है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, मैं सेरा नहीं, मैं मार्था हूं। तो कहता है, मुझे मालूम है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। कहती है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। उसके बाद वो उससे पूछती है कि सेरा तो बगल में बैठी है। उसके बाद कहने के बाद वो कहती है, अच्छा तुम अपना टाइम कैसे पास करते हो। कहता है, कुछ नहीं, बस मैं दोनों टांगों में टांगे फंसा के अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। पर वो कहती है, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो, अच्छा ये बताओ शादी कब है। कहता है, शादी की तुम्हें मुबारक हो। के बाद फिर वो इशारा करके मार्था बोलती है, अरे बेवकूफ़, तुम और उसकी शेरा की शादी की बात कर रही हो। तब उसको याद आता है और वो अपनी बीवी, होने वाली बीवी शेरा को उसके लिए कहता है। तभी शेरा गुस्से में आकर कहती है, ये भुलक्कड़ कुछ ना कुछ भूल जाएगा। फिर उसको चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर 6:30 बजे तुम नहीं पहुँचे तो देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। इस पर वो कहता है, कोई बात नहीं बेबी, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मेरे खून का एक एक कतरा, मेरा रोम रोम तुम्हारे लिए पागल है। समझ लो कि मैं एकदम ब्लास्ट होने वाला हूँ तुम्हारे प्यार में। ये सुनकर दोनों उसको गुड लक और बाय कहकर चली जाती हैं। उस पर इधर प्रोफेसर अपनी प्रयोगशाला में उल्टे सीधे कुछ न कुछ कारनामे करता रहता है। तभी देखता है कि उसका एक दोस्त आ जाता है वहां पर, जो कि उसका बहुत बड़ा चीटर होता है और उसके फार्मूले चोरी कर करके उसके भूलने का फ़ायदा उठाता है। लेकिन ये तो प्रोफेसर खुद ही अपने फार्मूलों को कहीं न कहीं लिख कर और नोट कर कर रखता है, जिसके कारण उसके दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन सा फार्मूला कहाँ है। वो कहता है, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। कहता, मैं जानता हूँ तुम एक नंबर के लुमड़े हो, मेरे फार्मूले चोरी करके सस्ते रेटों में बेचकर खुद का नाम कमाते हो। इस पर उसका दोस्त समझ जाता है कि ये मेरे को समझ रहा है। इसके बाद वो उसके फार्मूले को देखने की कोशिश करता है। तभी प्रोफेसर उसको चुरा लेता है और कहता है, कृपा करके तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर उसका दोस्त उसकी प्रेमिका के साथ भी चीटिंग करके उससे फंसाने के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन इधर प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट को बारे में बात करते हुए अपने एक रोबोट से देखते देखते उसको स्क्रीन पर पता लग जाता है क्या फार्मूला है। इसीलिए वो भाग करके अंदर आता है और फिर से उस फार्मूले पर काम करने लगता है। और ऐसा काम करता है कि अचानक ही बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसके घर के एकदम से परखच्चे उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक साइंटिस्ट ना होकर के एक आतंकवादी हो। उसका मुंह कचुमड़ी केकड़े की तरह हो जाता है दोस्तों। उसके बाद उसके पास सब कुछ उड़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो कहीं किसी से भट्ठे में से निकल के ईंटा ढो करके आया है। तभी वो देखता है कि जिसमें उसने फार्मूला बनाया था वो उपकर अभी वैसे ही पड़ा है। जब वो उस पर लात मारता है तो उसमें से गैस निकलती है और वो खुल जाता है। खुलने के बाद वो और उसका रोबोट जब उसमें देखते हैं तो उसमें उसको एक हरे रंग का जेल जैसा दिखाई देता है, जो कि उसके एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल नतीजा होता है। मगर वो उसको समझ नहीं पाता आखिर ये है क्या चीज़। जैसे वो करता है वैसे वो हरकतें भी करती है और उसमें एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता है और जंप भी करता है। वो देखता है कि वो बहुत तेज उछल कूद करती है और उसको एकदम पागल बना देती है, यहाँ तक कि कई टुकड़ों में बट भी जाता है।
और उसको देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होता है और उछल कूद मचाने लगा। रोबोट और प्रोफेसर उससे जैसे ही सेल्फी लेते हैं तो वो गैजेट चौंक जाता है और पूरे घर में आतंक मचा देता है और वहाँ से वो बाहर निकल के लोगों को एकदम से बम पे और जंप पे और कहीं ना कहीं परेशान करता है और इतना उछल कूद मचाता है कि लोग बहुत रात भर परेशान रहते हैं। इसके बाद जब वो देखता है ये परेशान कर रहा है तो वो ग्लव्स पहन करके उस रबड़ के गैजेट को कैच करके वापस घर लाता है और फायर सूट पहनकर उसको हीट करता है। और दूसरी तरफ उसकी होने वाली घरवाली उसका चर्च में इंतजार करते करते जान जाती है कि वो आज फिर नहीं आने वाला है और इस बार भी उसने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। इस पर उसका दोस्त बहुत खुश हो रहा होता है। लास्ट में वो निराश होकर घर वापस आ जाती है। इधर प्रोफेसर को जब पता लगता है कि उसकी तो शादी होने वाली है तब वो बहुत जल्दी अपना सूट उतारता है और सूट उतार करके अपने गैजेट को भूल भाल के जाने की कोशिश में होता है। तभी उसका रोबोट कहता है तुम्हारी शादी आज नहीं कल होने वाली थी। इस पर वो सोचता है कि लो जी अब तो मेरी हो गई, अब तो मैं अकेला लूमड़ा ही मरूंगा सारी ज़िंदगी। इस पर वो अगले दिन जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो वो गुस्से में देखती है और कहती है कि तुमने आज फिर मेरा चूतिया कर दिया। इस पर वो कहती है कि मैं कल बहुत परेशान रही, लेकिन वो कहता है कि मैं कल इस गैजेट को बनाने के लिए परेशान था। तब वो कहती है इस बेवकूफ़ से फालतू से एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने कल मुझसे शादी पे नहीं की तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तो कहता है ये गैजेट नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, रुको मैं इसका जादू दिखाता हूँ। जैसे ही वो जेब में डालकर उससे कूदता है तो वो कहता है अभी देखना। तब गिरता है तो उसकी जेब से फटकर वो निकल जाता है और ज़मीन पर धड़ाम से गिरता है जिससे उसकी पसलियों के 12 बज जाते हैं। इस पर वो कहती है क्या तुम ठीक हो? कहता सब ठीक है, बस थोड़ी सी हवा निकल चुकी है। हम देखोगे कि एक लड़का अपने बाप के पास जाकर कहता है पिताजी आपने उसको इतना लोन दिया फिर उसके बाद भी प्रोफेसर ने मुझे फेल कर दिया। इस पर उसका बाप कहता है उस कचुम्बड़ी केकड़े की इतनी हिम्मत होगी कि उसने मेरे बेटे को फेल कर दिया। मैं तो चाहता था कि मेरे बेटा चाहे पढ़े ना पढ़े लेकिन उसके अच्छे नंबर उसको देने पड़ेंगे, इसके लिए उसको अब सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने चमचों से कहता है कि जा करके उसकी अच्छे से धुलाई करो, उसने मेरे बेटे को फेल कर दिया है, अब उसकी खैर नहीं। इसके बाद उसके चमचे उसके घर पहुंचते हैं जहां वो प्रोफेसर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। खिड़की के शीशे से वो लोग जब देख रहे होते हैं तभी वो अपने एक्सपेरिमेंट को एक वैसलीन में मिलाता है और उसमें एक बॉल डुबोता है। तुरंत ही वो बॉल इतना उछल कूद मचाती है कि उछल के पूरे घर से निकलती है और एक उसके दुश्मन के मुंह पे जाके लगती है। तब तक वो बेहोश हो जाता है। तभी वो एक बड़ी बॉल पर उसको पेस्ट से फिर से पोत देता है जिसके कारण वो बड़ी बॉल भी वैसे उछल कर दूसरे वाले के थोबड़े का नक्शा बिगाड़ देती है। अगले ही पल दोनों नीचे गिरते हैं और कहते हैं प्रोफेसर बहुत चतुर लगता है। उसके बाद प्रोफेसर उसको एक स्प्रे में मिक्स करके एक स्प्रे बनाता है और स्प्रे बनाने के बाद वो क्या करता है उसको खिड़की से चेक कर रहा होता है। तभी देखता है स्प्रे बाहर गिर जाता है जिसके नीचे दोनों दोस्त खड़े होते हैं और जैसे ही वो स्प्रे पर पैर रखते हैं वो भी फुटबॉल की तरह उछलकर हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये सब होने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इधर प्रोफेसर उसी केमिकल को अपनी गाड़ी में डाल करके अपनी गाड़ी को उड़ाकर ले जाने की कोशिश करता है और रात भर उस गाड़ी में बैठकर खूब सैर करता है और मज़े लेता है और गाने गाता है। अब तो उसको ना तो ट्रैफिक लाइट की प्रॉब्लम थी ना कुछ। रास्ते में वो देखता है कि उसकी प्रेमिका उसके दुश्मन दोस्त के साथ बैठ कर के बियर के चस्के ले रही होती है और वो देखता है कि वो उसके साथ बैठी है। इससे देखकर उसका मूड ख़राब हो जाता है और अगले ही पल वो देखता है कि उसकी प्रेमिका उसके साथ किस करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने मन से नहीं कर रही होती जिसके कारण वो मुंह अपना फेर लेती है। अगले पल वो दोनों अगले दिन मिलने का वादा करके वहाँ से चले जाते हैं। सीन में दोनों चेले जब अपने बॉस के पास पहुँचते हैं तो बोलते हैं प्रोफेसर ने वैसलीन में बॉल मिला करके हम लोगों की बड़ी पिटाई की। उसके बाद वो दोनों कहते हैं हमारा हाल उसने ख़राब कर दिया। अगले पल जब देखते हैं कि प्रोफेसर अपने प्रेमिका के उस सीन को देखता है तो बहुत उदास होता है। तब उसका रोबोट उसको हौसला देता है और उसको कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा। तब जब वो सो रहा होता है तो उसका प्रोफेसर एक लड़की की फ़ोटो को एडिट करके उसका एक विजुअल बनाकर अपने प्रोफेसर के सपने में भेजता है जिसके बाद अचानक उसका प्रोफेसर उठ जाता है। ये सब देखकर वो सब कुछ डिलीट करके वापस चार्जिंग पे लग जाता है। तब प्रोफेसर उसके पास आकर बोलता है कि मैंने आज एक सपना देखा और अब मुझे याद आ गया कि मुझे अपनी प्रेमिका को कैसे पटाना है। उसके बाद वो जाता है एक हॉल में और जाकर के वहाँ पर अपने उस एक्सपेरिमेंट को उस बेसबॉल पर लगाना शुरू कर देता है और उसको अपने पैरों में लगाता है और वो सोचता है कि अब मैं चीटिंग करूँगा और अपने सभी खिलाड़ियों से जंप करा के कल का मैच जीतूँगा और अपनी प्रेमिका की नज़रों में एक अच्छा और एक बढ़िया
प्रेमी बनकर दिखाऊंगा, जिसके कारण वो तो काफी देर तक ट्राई करते करते हाथ पैर तुड़वा लेता है। बोरियों को पैर में बांधकर उछलने की कोशिश करता है ताकि वो इधर उधर लड़े नहीं, लेकिन अचानक बोरी उसके पैर से छूटती है और जाके स्टेडियम में ऐसे टकराता है कि वो सीमेंट उसके मुंह पर लग जाता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत खुश हो रहा होता है। अगले पल वो सारी डिटेल अपने रोबोट को बता करके कि तुम लैब का ध्यान रखोगे कह करके छोटी छोटी बटनों पर उस फेवर को लगा करके जेल को पहुंच जाता है स्टेडियम में और बच्चों के जूतों में लगा देता है। जब तक उसकी टीम बहुत पीछे चल रही होती है, उसकी टीम के खिलाड़ियों के कोई भी अंक नहीं होते और उसके ऑपोजिट टीम के 42 अंक हो जाते हैं, जिसके कारण इधर देखते हैं कि उसका रोबोट उस पतीले में से उस जेल को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण वो जेल बहुत मस्ती करती है और डिस्क पर घूमने के कारण कई टुकड़ों में बढ़ जाती है और डांस करके लगती है। अगले पल हम देखते हैं कि इधर मैच में बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। तब प्रोफेसर क्या करता है, अपने हाथ में उस जेल को लगाकर सभी खिलाड़ियों को से हाथ मिलाता है, जिसके कारण उस जेल का असर उनके हाथों में हो जाता है और वो एक से एक अच्छे से अच्छे कारनामे करते हैं। वहाँ पर बैठे लोग देख देख करके दंग रह जाते हैं। उनको लगता है कि ये मैच में हो क्या रहा है। लास्ट में मैच जीतने के बाद प्रोफेसर अपनी प्रेमिका से कहता है कि इस मैच में जीतने का श्रेय मुझ पर जाता है, क्योंकि इस मैच के जीतने में मेरा हाथ था। मैंने उस जेल को उन सबके हाथों और पैरों में लगा दिया था। इस पर उसकी प्रेमिका कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, मैं जा रही हूँ अपने साथी के साथ, तुम मुझे पागल मत बनाओ। ये सब कहने के बाद वो अपने दोस्त के साथ निकल जाती है। अगले ही पल उसको बहुत बुरा लगता है। वापस घर आकर वो अपना बहुत उदास हुआ चेहरा लेकर अपने रोबोट से सारी बातें करता है और बताता है कि मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जब वो सो जाता है तो अगले ही पल उसका रोबोट उस प्रेमिका के घर पहुँचता है और घर पहुँच करके उसके बारे में क्या क्या उसने बोला था सारी बातें उसको वहाँ पर दिखा देता है, जिस पर कि उसकी प्रेमिका उसको देखकर के बहुत गमगीन होती है और उसको लगता है कि शायद वो सही कहता है, पर भूलने के कारण उसको थोड़ी सी दिक्कत है। ये सब देखकर उसके घर आकर उसको सहलाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और घूमने की तैयारी करते हैं। फिर प्रोफेसर बोलता है कि मैं तुम्हें आज सैर कराता हूँ। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में उड़ते हैं और बताता है कि मेरा यही एक गैजेट है, जिसके कारण वो अपने वापस घर आके बात कर रहे होते हैं। तभी उसका दुश्मन वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है हमें तुम्हारे गैजेट का पता लग गया है और अब तुम वो गैजेट मुझे दे दो। इस पर वो गैजेट देने के लिए मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ डील भी नहीं करूँगा। दोनों मिलकर के उन लोगों को वहां से भगा देते हैं और अगली सुबह वो अपनी कार में बैठ करके एक बहुत बड़ी कंपनी में पहुंचती है, जहां वो बताते हैं कि हमारे पास ये गैजेट वाली कार है, हम इसको सेल करना चाहते हैं और वहां पर वो डील करने के मकसद से पहुंचते हैं। उसके बाद वहां पर से जब वो बाहर वापस घर आते हैं तब उनको ये पता लगता है कि उनके घर पर वो गुंडे आए थे जिन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की होती है और वो उसके प्रोजेक्ट को खोजते रहते हैं और आखिर में उनको प्रोजेक्ट जब मिलता है तब तक रोबोट आ जाता है और उन दोनों की अच्छी पिटाई करता है, लेकिन एक बेसबॉल लगने के कारण उसका भी तेल पानी बाहर आ जाता है और वो दोनों गुंडे उनका प्रोजेक्ट लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं घर का बहुत बुरा हाल हुआ होता है और उनके रोबोट की हालत ख़राब हुई होती है। वो समझ जाते हैं कि वो दोनों आकर देखते हैं कि रोबोट वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ, उसका तेल पानी बाहर आ चुका है। इसके बाद वो उसको बताता है कि वो दोनों चोर आए थे और वहाँ से उसका गैजेट चोरी करके ले गए। इसके बाद दोनों उसके घर पहुँचते हैं और वहाँ पर उसको डील करने की कोशिश करते हैं। तब वो उनका दुश्मन कहता है कि डील अब करने का कोई फ़ायदा नहीं, गैजेट हमारे पास आ चुका है। इसके बाद वो बताता है प्रोफेसर कि हमारे पास गैजेट तो है, लेकिन उस गैजेट का तुम सही से फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि उसको कंट्रोल करना हमें ही आता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कैसे कर लूँगा। तब वो उसके दुश्मन के बारे में बताता है, कहता है तुम्हारा दोस्त इसको कंट्रोल करना अच्छे से जानता है। तब प्रोफेसर कहता है इसको भी नहीं आता, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका क्या काम के कमाल हैं। इसके बाद वो लिक्विड अपने हाथ में लगाता है और अपने पैरों में लगाकर अपनी बीवी के हाथों में लगा देता है। इसके बाद वो दोनों उस गैजेट को अपने हाथ में लेते हैं और खूब उछल कूद मचाते हैं, जिसके कारण वो वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ करते हैं और उन दोनों की अच्छे से पिटाई करते हैं और अपने दुश्मनों का अच्छे से
मुंह हाथ तोड़ करके वहां से गायब होने की कोशिश करते हैं और ऐसी पिटाई करते हैं कि उसके दोनों चमचों का मुंह हाथ टूट जाते हैं। इधर उसकी बीवी को खींचने की कोशिश करता है तो उसकी बीवी उसके दोस्त का मुंह इस हिसाब से तोड़ती है जैसे कि रबड़ लगी हुई है। अचानक वो रबड़ उसके दोस्त के मुंह में घुस जाती है और मुंह में घुसने के बाद उसके दोस्त के पेट में बहुत हलचल मचाकर पीछे से सारा मसाला लेकर के बाहर निकल जाता है और इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वो हंसी खुशी वहाँ से आकर के शादी कर लेते हैं और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीवन व्यतीत करते हैं। और आपको फिल्म कैसी लगी? आपको फिल्म अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।